सब्सक्राइब कीजिए आईएसएसबी डिफेंडर्स को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल आईएसएसबी डिफेंडर्स। टुडे माय टॉपिक इज पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर रैंक्स एंड बैजेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे पाकिस्तान एयरफोर्स में जो कमीशन ऑफिसर्स हैं उनके रैंक और बैजेस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर्स के जो टोटल रैंक हैं वो हैं 10। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे रैंक्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। तो दोस्तों इस स्लाइड में मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के रैंक्स और बैजेस के बारे में बताऊंगा। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में सबसे पहला जो रैंक है वो पायलट ऑफिसर का होता है, फिर है फ्लाइंग ऑफिसर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर। विंग कमांडर के बाद जो रैंक का साइन होते हैं वो हैं ग्रुप कैप्टन, फिर एयर कोमोडोर, फिर एयर वाइस मार्शल और एयर मार्शल, फिर सबसे जो लास्ट और हाईएस्ट रैंक है पाकिस्तान एयरफोर्स में वो है एयर चीफ मार्शल। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ कमीशन ऑफिसर के फर्स्ट रैंक के बारे में बताऊंगा। पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ कमीशन ऑफिसर का जो फर्स्ट रैंक होता है वो है पायलट ऑफिसर। अब पायलट ऑफिसर के बैजेस की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है नीचे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर अटैच की है। पायलट ऑफिसर की जो स्ट्रिप्स होगी उस पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल गोल्डन स्टार का पैटर्न होगा। तो यही इनकी आइडेंटिटी है कि ये PAF में एज अ कमीशन ऑफिसर पायलट ऑफिसर के रैंक पे है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये पिक्चर PAF कैडेट्स की है और इनके शोल्डर पे जो बैज है वो सिंगल गोल्डन स्टार का पैटर्न है। ठीक, तो इनकी यही आइडेंटिटी है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ कमीशन ऑफिसर पायलट ऑफिसर के रैंक पे है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ कमीशन ऑफिसर के सेकंड रैंक के बारे में बताऊंगा। अब पाकिस्तान एयरफोर्स में जो सेकंड रैंक है ऑफिसर का वो है फ्लाइंग ऑफिसर। अब फ्लाइंग ऑफिसर के बैजेस की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है, उनकी जो स्ट्रिप्स हैं उसमें डबल गोल्डन स्टार्स होंगे। ठीक है, डबल गोल्डन स्टार्स होंगे, जिस तरह की प्रीवियस पिक्चर में सिंगल स्टार था। ठीक है, तो उनका जो रैंक था पायलट ऑफिसर था। अब यहाँ पे डबल सिंगल गोल्डन स्टार्स होंगे तो इनका जो रैंक होगा वो फ्लाइंग ऑफिसर होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे होंगे कि ये एक PF कैडेट की पिक्चर है और इनके शोल्डर पे जो बैजेस है उन पर डबल गोल्डन स्टार्स हैं। ठीक है, तो इनके बैजेस यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनका जो रैंक है पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर वो फ्लाइंग ऑफिसर है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के तीसरे रैंक के बारे में बताऊंगा। अब पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर का जो थर्ड रैंक है वो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ठीक है, अब इनकी बैजेस की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है, इनकी जो स्ट्रिप्स हैं उसके ऊपर ट्रिपल गोल्डन स्टार्स का पैटर्न होगा। ठीक है, तो यही इनकी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे ये एक PAF कैडेट की पिक्चर है। ठीक है, आप इसमें इजीली देख सकते हैं कि इनके शोल्डर पे जो बैजेस हैं वो 3 गोल्डन स्टार्स का पैटर्न है। ठीक है, तो ये स्ट्रिप्स यही रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इनका जो रैंक है पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ कमीशन ऑफिसर वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के चौथे रैंक के बारे में बताऊंगा। पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ कमीशन ऑफिसर जो फोर्थ रैंक है वो है स्क्वाड्रन लीडर। ठीक है, अब स्क्वाड्रन लीडर के जो बैजेस की रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से की जाती है स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर अटैच की है और इनकी जो स्ट्रिप्स है उस पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रिसेंट होगा। ठीक है, अब सिंगल क्रिसेंट का मतलब यह है कि इनका जो रैंक है पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर वो है स्क्वाड्रन लीडर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे यहाँ पर PF लेडी ऑफिसर की पिक्चर यहाँ पर मैंने अटैच की है। अब यहाँ पर इनके शोल्डर पर जो बैजेस हैं वो आप इजीली देख सकते हैं कि क्रिसेंट का पैटर्न बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर जो रैंक है वो है स्क्वाड्रन लीडर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के 5वें रैंक के बारे में बताऊंगा। अब स्क्वाड्रन लीडर के बाद जो रैंक पाकिस्तान एयरफोर्स में आता है वो है विंग कमांडर। अब विंग कमांडर के बैजेस की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है, किस तरह से उनकी आइडेंटिटी होती है नीचे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर अटैच की जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रिसेंट और 1 गोल्डन स्टार है। ठीक है, तो इस तरह इनके बैजेस पर जो ये पैटर्न है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनका जो पाकिस्तान एयरफोर्स में रैंक है वो है विंग कमांडर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स की ये एक पिक्चर है। ठीक है, जिसके शोल्डर पर आप बैजेस देख सकते हैं कि एक सिंगल क्रिसेंट है गोल्डन में। ठीक है, और सिंगल
गोल्डन स्टार है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि इनका जो रैंक है पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर वो विंग कमांडर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के छठे रैंक के बारे में बताऊंगा। अब विंग कमांडर के बाद जो पाकिस्तान एयरफोर्स में रैंक आता है वो है ग्रुप कैप्टन। अब ग्रुप कैप्टन के बैजेस की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है, यहाँ पर देखें इस पिक्चर में सिंगल क्रिसेंट है, ठीक है, और 2 गोल्डन स्टार्स हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो इनके स्ट्रिप्स पर जो पैटर्न होगा वो यही रिप्रेजेंट करेगा कि इनका जो रैंक है पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर वो है ग्रुप कैप्टन। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक पिक्चर से समझाने की कोशिश की है, ये एक पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर की पिक्चर है जिसके शोल्डर पर आप इजीली देख सकते हैं कि सिंगल क्रेसेंट है और 2 गोल्डन स्टार्स हैं, ठीक है। तो ये बैजेस यही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इनका जो रैंक है वो पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए ग्रुप कैप्टन है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के 7वें रैंक के बारे में बताऊंगा। अब ग्रुप कैप्टन के बाद जो पाकिस्तान एयरफोर्स में रैंक असाइन होता है वो है एयर कोमोडोर। अब एयर कोमोडोर के बैजेस की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है वो इस पिक्चर में मैंने यहाँ पर अटैच किया है, ठीक है। अब इनके बैजेस पर डिफरेंट पैटर्न होंगे, ठीक है, जिसमें सिंगल क्रॉस स्वॉर्ड होगी, सिंगल क्रिसेंट होगा और सिंगल गोल्डन स्टार होगा। तो इस तरह का पैटर्न जो इनकी स्ट्रिप्स पर होगा वो यही रिप्रेजेंट करेगा कि इनका जो रैंक है पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर वो है एयर कोमोडोर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। अब ये एक पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर की पिक्चर है, ठीक है, जिनके शोल्डर पे आप देख रहे होंगे सिंगल क्रॉस स्वॉर्ड है और सिंगल क्रिसेंट है, ठीक है, और सिंगल गोल्डन स्टार है, ठीक है। तो इनके बैजेस यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका जो रैंक है पाकिस्तान एयरफोर्स में वो है एयर कोमोडोर। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के 8वें रैंक के बारे में बताऊंगा। अब 8वां जो रैंक है एयर कोमोडोर के बाद आता है एयर वाइस मार्शल, ठीक है। अब एयर वाइस मार्शल के बैजेस की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है, इनके जो स्ट्रिप्स हैं उस पर सिंगल क्रॉस स्वॉर्ड होगा, सिंगल क्रिसेंट होगा और 2 गोल्डन स्टार्स होंगे। तो इनके बैजेस पर ये जो पैटर्न है ये यही रिप्रेजेंट करेगा कि इनका जो रैंक है पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर वो है एयर वाइस मार्शल। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इनके शोल्डर पर जो पैटर्न है वो सिंगल क्रॉस स्वॉर्ड है, ठीक है, सिंगल क्रिसेंट है और 2 गोल्डन स्टार्स का पैटर्न है। तो ये पैटर्न यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनका जो रैंक है पाकिस्तान एयरफोर्स में वो है एयर वाइस मार्शल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के 9वें रैंक के बारे में बताऊंगा। अब एयर वाइस मार्शल के बाद जो रैंक असाइन होता है पाकिस्तान एयरफोर्स में वो है एयर मार्शल, ठीक है। अब इनके बैजेस की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ। देखें यहाँ पर इनके जो बैजेस पे इनके जो स्ट्रिप्स पर जो पैटर्न होगा वो सिंगल क्रॉस स्वॉर्ड होगा, सिंगल क्रिसेंट होगी और 3 गोल्डन स्टार्स होंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न यही रिप्रेजेंट करेगा इनका जो रैंक है पाकिस्तान एयरफोर्स में वो है एयर मार्शल। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे ये एक PAF ऑफिसर की पिक्चर है, ठीक है, जिनके शोल्डर पे जो बैजेस हैं उनका जो पैटर्न है वो सिंगल क्रॉस स्वॉर्ड है, सिंगल क्रिसेंट और 3 गोल्डन स्टार्स हैं। तो ये बैजेस यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनका जो रैंक है पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर वो है एयर मार्शल। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के 10वें रैंक के बारे में बताऊंगा। अब पाकिस्तान एयरफोर्स में जो 10वां रैंक है वो है एयर चीफ मार्शल। एयर मार्शल के बाद जो रैंक असाइन होता है वो है एयर चीफ मार्शल, ठीक है। अब एयर चीफ मार्शल जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का हाईएस्ट रैंक है, ठीक है। अब एयर चीफ मार्शल की जो बैजेस की रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से की जाती है यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर से समझाने की कोशिश की है। देखें इनके जो बैजेस इनके जो स्ट्रिप्स पे पैटर्न होगा वो सिंगल क्रॉस स्वॉर्ड का होगा, सिंगल क्रिसेंट होंगे और 4 गोल्डन स्टार्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है इनकी स्ट्रिप्स पर वो यही है कि इनका जो रैंक है पाकिस्तान एयरफोर्स में वो एयर चीफ मार्शल है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक पिक्चर अटैच की है जो हमारे करंटली एयर चीफ मार्शल है, ठीक है। और आप इजीली इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इनके शोल्डर पे जो बैजेस का पैटर्न है वो है सिंगल क्रॉसवर्ड और सिंगल क्रिसेंट और 4 गोल्डन स्टार्स। तो ये जो बैजेस का पैटर्न है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनका जो रैंक है पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर वो एयर चीफ मार्शल है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स के कमीशन ऑफिसर के रैंक्स और बैजेस जो आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।